ये हमारी माँ है, सबका पाप काटती है और इनका पाप जो है हम लोग नहीं काट पाए तो ऐसे पुत्रों पे लानत है कि गावो गावो अयोध्या बिछा दो सुमन, राम लौटे अवध में गए थे जो वन, कि धन्य होगा अवध धन्य होंगे नयन, देव भी गा रहे हैं प्रभु का भजन, कि अवध में मंदिर है तैयार आ रहे हैं मेरे सरकार, राम की जय हो, राम की जय हो। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। अयोध्या दौरे पर हैं। ऐसे में अयोध्या सज चुकी है, भगवान राम में रम चुकी है। तो अयोध्या से जुड़ी तमाम कहानी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भगवान राम की उत्पत्ति जहाँ से हुई थी, भगवान राम के लिए जहाँ से उनके पिता दशरथ ने यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, वहाँ पे हम मौजूद हैं। ये मखौड़ा धाम है, अयोध्या से लगभग 20 से 21 किलोमीटर दूरी पर है और बस्ती जिला में आता है। हमारे पीछे आप यज्ञशाला देख रहे हैं, ये वही यज्ञशाला है जहां अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और भगवान राम समेत 4 भाई को आशीर्वाद के स्वरूप में मिले थे। तो ये आप यज्ञशाला देख सकते हैं कि बड़ा यज्ञशाला बना है। हर साल यहाँ पे यज्ञ होता है। मान्यता है कि जो लोग इसमें भाग लेते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। आप चारों तरफ देख रहे हैं। फिलहाल अभी ये जैसे कि अयोध्या सज रहा है, लेकिन अभी ये बहुत पिछड़ा जगह है। यहाँ पे सरकार का भी ध्यान नहीं गया। ये कह सकते हैं कि शायद अयोध्या सज रहा है, संवर रहा है, राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद इसकी भी कायाकल्प हो सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये वही मंदिर है रामलला से जुड़ा। और अगर बात करें 84 कोस की परिक्रमा का जिक्र अगर किया जाए तो 84 कोस की परिक्रमा भी यहीं से शुरू होती है। यहाँ से चल के अयोध्या जाती है, रामलला का दर्शन होता है, फिर वापस आकर के 84 कोस की परिक्रमा यही खत्म होती है। लेकिन एक और यहाँ पे नदी है, मनोरमा नदी, उसकी भी कहानी भगवान राम से जुड़ी है। और एक घृत नाला है, घृत को घी कहते हैं, संस्कृत भाषा में घी है तो उसे घृत कहते हैं। तो जब यहाँ पे यज्ञ में घी की ज़रूरत पड़ी थी, तब मान्यता है कि जो सरयू नदी है बहा करके घी यहाँ पर ले आई थी, घृत नाला उसे नाम दिया गया। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि मनोरमा नदी की क्या स्थिति है। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन दिखाएंगे कि किस तरह से घृत नाला के रास्ते मनोरमा नदी से चल कर के घी आया था। उसकी थोड़ी जर्जर स्थिति है, सरकार की अभी फ़िलहाल इस पे नज़र नहीं गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी दयनीय स्थिति है इस नदी की। मनोरमा नदी है और इसी के जस्ट बगल में पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। ऐसा है कि जिस तरह से सरकार अयोध्या में ध्यान दे रही है, विश्व के लोग आ रहे हैं, पर्यटन हब बन रहा है, ऊपर से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नदी है भगवान राम की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। यहीं से भगवान प्रकट हुए थे, जो आशीर्वाद स्वरूप मिला था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, चाहे इधर आप देखिए चाहे इधर आप देखिए। तो यहाँ से लोगों से ही बात करते हैं कि क्या कारण है अभी तक सरकार की इस पे नज़र नहीं गई और क्या इतिहास जुड़ा है इस नदी और इस यज्ञशाला से। आप बताइए भैया, नाम क्या आपका? जी, अभिषेक पाठक दादा भाई, मैं कवि हूँ और यहीं का निवासी हूँ। अपनी यहीं पे मेरी जन्मभूमि है। और रही बात यहाँ की जो स्थितियाँ ऐसे आप देख रहे हैं इस नदी की, तो सरकार से कहना चाहता हूँ मैं कि कृपया इस पे ध्यान दें। करबद्ध निवेदन है कि इस पे ध्यान दें। ये हमारी माँ है, सबका पाप काटती है और इनका पाप जो है हम लोग नहीं काट पाए तो ऐसे पुत्रों पे लानत है। और हम लोग जितना भी यहाँ पे कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, उतना कार्य करे। जैसे अयोध्या हमारी सज रही है, उसी तरह से इसको भी कहीं ना कहीं ठीक, आप नहीं सजा सकते हैं तो इसको सही तो कर ही सकते हैं। इतना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और सिर्फ बजट पास कर देने से या कुछ और कर देने से नहीं होगा। जब तक आप इसमें घुस के इसको साफ नहीं करवाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पूरे देश में नदियाँ संवर रही हैं, तालाब का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन सिर्फ भगवान राम से जुड़े इस ऐतिहासिक जगह को 20 से 21 किलोमीटर दूर है अयोध्या। जी जिस तरह से पूरा अयोध्या सज रहा है, एयरपोर्ट आ गया। जी आप लोग सरकार के मतलब जो प्रतिनिधित्व हैं, जी सांसद हैं, जी जी विधायक हैं, उनसे इस बारे में बात हुई कहीं? जी, वो आते हैं। अभी ये जो मंदिर बन रहा है,
पुत्रेष्ठी यज्ञ का ये श्री राम जानकी मंदिर है और ये बन रहा है। उसके बावजूद भी अभी 4 सालों से कार्य चल रहे हैं। आपने कार्य देखा ही किस तरह से चल रहे हैं। तो कहना चाहूँगा कि कार्य भी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो यहाँ पे, क्योंकि रामलला हमारे वहाँ विराजमान हो रहे हैं और चूँकि यहाँ पे ये उनका उद्भव स्थली कहा जाता है, यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी की उद्भव हुआ है उनका। तो कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी कार्य हो, जल्दी से जल्दी हो। रामलला वहाँ विराजमान हो तो यहाँ पे भी विराजमान होने चाहिए और ये मनोरमा नदी का जो स्थिति है ये सुधरनी चाहिए। सिर्फ किसी के आ जाने से मुझे नहीं लगता है कि स्थितियाँ सुधरने वाली हैं। जब तक आप जैसे पत्रकार, हमारे जैसे आम जनमानस इसके लिए कार्य नहीं करेंगे और लोगों से कहेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये स्थितियाँ नहीं सुधर सकती हैं। आप बताइए, आप यहाँ से रहने वाले, यहाँ से जुड़े हैं, इसका इतिहास क्या है? सदियों में भगवान रामलला प्रकट हुए थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं और जिस तरह से रावण वध से लेकर के सारा चीज़ हुआ, दीपोत्सव भी उन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो इस नदी का और इस यज्ञशाला का क्या इतिहास है? ये यज्ञशाला यहाँ पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे अग्निदेव यज्ञ से उत्पन्न होकर के खीर से भरा हुआ पात्र महाराज दशरथ को दिया, जिससे माताएं गर्भवती हुई। और ये मनोरमा नदी जो है यह अति पावन पवित्र नदी है। सरस्वती की 7वीं धारा कही जाती है, ऐसा वेदों में वर्णित है। और मनोरमा मन के अंदर रमण करने वाली शक्ति है। जो मन के अंदर किया गया पाप है उसका भी क्षय हो जाता है यहाँ स्नान करने से। अब ऐसी दुर्दशा, ऐसा स्थिति में ये है जो हम लोग को देख करके बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हम लोग कुछ करने में असमर्थ हैं। किसके पास जाएं, क्या कहें? कोई समाज में नाम मनोरमा है, मन की स्थिति वाली आपने बात की, लेकिन इस मनोरमा नदी के मन की भाव सरकार क्यों नहीं समझ रही है? देखिए, अब जैसे कि हर चीज़ का एक समय होता है। देख रहे हैं हम लोग कि अयोध्या आज स्वर्गमय हो गया है, भगवान राममय हो गया है। ऐसे ही हो सकता है हमारे मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी जी ऐसी कृपा करें कि ये भी तो क्या राम मंदिर के बाद अब ये बारी है? अब हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि इसकी बारी है, लेकिन हम ऐसी आशा रखते हैं, ऐसी आशा रखते हैं कि एक दिन हमारे मखौड़ा धाम का भी एक अलग वो होगा। चलिए, बाकी मखौड़ा तो धाम सब का अलग राममय बात हो ही होगा। गया आप है। बताइए, कवि हैं, जी, ठीक है, जी। आप अपने मनोरमा धाम, मकौड़ा धाम, मनोरमा नदी की स्थिति देख रहे हैं, जी, तो कवि होने के नाते जी। इस नदी को लेकर के, भगवान राम के नाते आपके मन में, मनोरमा नदी है तो मन में आपके क्या आता है? मन में तो यही आता है कि ये नदी हमारी माँ है। आप सभी के टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, योगी जी से, मोदी जी से, और इन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपा दृष्टि इधर भी दिखाएं। बाकी जितना भी है सब राममय हो चुका है। अभी यहाँ आसपास के भी चाचा जी हैं, हम सभी 22 के बाद आने वाले हैं अयोध्या में, और वहाँ पे भी जितना हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ के बारे में, उद्भव स्थली के बारे में, मैया मनोरमा के बारे में लोगों को अवगत कराएं। ये तो और बातों से हो गई, अब कवि है तो शब्दों से क्या है? शब्दों से तो अभी तक मैं मैया के प्रति भावनाएं तो बड़ी सारी प्रबल हैं, लेकिन सब राममय हो गया है। मैं राम के ऊपर उन्हीं के लिए, सुनाता हूँ उन्हीं के लिए। और आपको सुनाता हूँ, आप सुनिएगा कि एक मैंने लिखा एक भजन समर्पित है प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि कि गाओ गाओ अयोध्या बिछा दो सुमन, कि गाओ गाओ अयोध्या बिछा दो सुमन, राम लौटे अवध में गए थे जो वन, कि राम लौटे अवध में गए थे जो वन, कि फिर मिले मात सरयू की एक बावड़ी, कि फिर मिले माँ मनोरमा की एक बावड़ी, मेरा तन मन उसी में निखर जाएगा, कि फिर मिले माँ मनोरमा की एक बावड़ी,
कि मेरा तन मन उसी में निखर जाएगा, कि राम आए अयोध्या यही सोच कर। हमारी चौथी पीढ़ी, हमारे बाबा, वो जब यहाँ पे थे, अभी 22 में उनका देहांत हुआ, तो वो कहते थे कि भैया पता नहीं कै जन्म लेब और तब जोन है भगवान राम का मंदिर बने। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, तो अब तो कुछ बनू बहुत, गइल। अब तो बन गया, उनके रहते में बनना चालू हो गया था। बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग खुद को मानते हैं। तो उसी के लिए था कि राम आए अयोध्या यही सोच कर, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि राम आए अयोध्या यही सोच कर। हम लोग सोचते क्या थे कि क्या इसी सोच में दिन गुजर जाएगा, कि अब यही सोचेंगे प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे, कि सोचता था नहीं आ रहे हैं प्रभु, कि सोचता था नहीं आ रहे हैं प्रभु, 500 वर्ष की ये तपस्या विफल, कि 500 वर्षों की तपस्या विफल हो जाएगी क्या, कि 500 वर्ष की ये तपस्या विफल, कि मिट गए प्रश्न मेरे हृदय के सभी, कि मिट गए प्रश्न मेरे हृदय के सभी, 22 को प्रभु आ रहे हैं स्वयं, कि 22 को प्रभु आ रहे हैं स्वयं, धन्य होगा अवध धन्य होंगे नयन, कि धन्य होगा अवध धन्य होंगे नयन, देव भी गा रहे हैं प्रभु का भजन, कि देव भी गा रहे हैं प्रभु का भजन, प्रेम के अश्रु से तुम भिगो दो चरण, गाओ गाओ अयोध्या बिछा दो सुमन, राम लौटे अवध में गए थे जो वन। चलिए ठीक है, जय जय श्री आप राम। बोल रहे हैं कि 22 को प्रभु आ रहे हैं। जी कवि हैं जी तो कवियों का ये है कि राजनीति पे भी विचार खुल के रखते हैं, और आप अभी बात किए हैं कि 22 को प्रभु आ रहे हैं, लेकिन बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं मौजूदा जी तेजस्वी प्रताप यादव, जी, जी। जो कभी भगवान शिव बन जाते हैं तो भगवान कृष्ण कभी रूप धारण कर लेते हैं। जी उन्होंने अभी हालिया में उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे, और वो बोले हैं कि 22 तारीख को तो मैं अयोध्या आ ही नहीं रहा हूँ, बीजेपी झूठ का कह रही है, मैं 22 के बाद आऊँगा, 22 वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं अयोध्या नहीं आऊँगा। एक कवि होने के नाते आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश यही है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपका कि आप नहीं आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके सपने में प्रभु आ रहे हैं। मतलब यार, जो मुनस्वी हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, कितने हैं कि अनंत कालों तक तपस्या करते हैं, भगवान मिलते ही नहीं हैं, उनके सपने में भगवान आ जा रहे हैं। तो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। हमारे दादा हैं, और दुर्गेश पांडे, दुर्लभ दादा, और वो लिखते हैं कि जो है, अभी अयोध्या के ऊपर उन्होंने लिखा कि वहाँ के विकास को लेकर के उन्होंने लिखा कि अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, कि अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, राम की जय हो, राम की जय हो। ये भजन उनका बड़ा वायरल भी हो रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। उन्होंने उसमें सारे जितने लोग आ रहे हैं, वो आपके जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, सबके जवाब उन्होंने इस जो है अपने वो सीधे कवि तौर कलाम पे में मना बता कर दिया। दें कि 22 तारीख को भगवान राम थोड़ी आ रहे हैं। उनकी जरूरत भी नहीं है, उनकी भगवान जरूरत भी राम नहीं है। नहीं आ रहे, वो नहीं, नहीं, भगवान राम भगवान तो आ ही रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान कभी मिल नहीं सकते हैं। वो चाहे जितना पूजा कर लें, जब तब कर लें, आपने जैसा कि बताया, वो कभी शिव बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। तो ऐसे बहरूपियों को कोई नहीं मिलता है जीवन में। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए चाहे जो इधर का उधर करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ उनके जीवन में कभी होगा नहीं। और उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम लोग सौभाग्यशाली समझते हैं। मैंने लिखा था कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए कृपा करव अवधेश, ये दोहा है कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए कृपा करव अवधेश, जय विधि तुलसी को मिले प्रभु ही कौशलाधीश। और जब आप ऐसी भावना रखेंगे कि प्रभु हमको दर्शन चाहिए, बच्चा बन जाइए प्रभु के सामने, क्योंकि आप बच्चे ही हैं उनके, तो आप बच्चे बन के बोलिए प्रभु हमें दर्शन दो। जैसे आप तुलसी जी को दे सकते हैं क्योंकि वो ज्ञानी हैं, तो क्या हम बच्चे नहीं हैं क्या? हम भी तो बच्चे ही हैं, और हमको जो है भाव समझिए, हमको मिलिए बस, तो प्रभु मिलेंगे। और आप ये कहेंगे कि प्रभु नहीं आ रहे हैं, हमारे सपने में आके बोले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप जीवन भर भटकते रहेंगे, और मरणोपरांत भी आप पता नहीं कहाँ रहेंगे, आपकी योनि क्या होने वाली है, ये भी जो है आपके लिए बहुत बहुत दुर्गम स्थिति उनकी होने वाली है।
चलिए ठीक है, बात करते हैं, कुछ और लोग हैं। आप लोग यहीं से हैं? जी। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। राम मंदिर बन रहा है, 20 से 21 किलोमीटर दूरी पे है, इधर बीच राम मंदिर जाना हुआ कभी? हाँ, बराबर हम लोग जाते रहते हैं राम मंदिर। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि राम के तट पे बगल में ही हम हमारे राम हैं, जाते रहते हैं। मकौड़ा धाम से ही आप? जी, मखौड़ा धाम से बगल से चौरी ग्राम के प्रधान हैं। अच्छा, प्रधान जी हैं। अच्छा, ये बताइए, आप बचपन से लेकर के ये एज हो गई आपकी, उस समय अयोध्या अभी तक में कितना बदलाव देखा? काफ़ी बदलाव हुआ, बहुत ही बदलाव हुआ। जब हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भव्य राम मंदिर तैयार होगा हम लोगों के बीच। लेकिन जो राम मंदिर हम लोगों के बीच मखौड़ा धाम यहीं आते थे, बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ही गंदगी रहती थी, खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन आज मखौड़ा धाम बदल गया। जैसे राम मंदिर बदल रहा है वैसे हमारा मखौड़ा धाम भी बदल रहा लेकिन है। नदी का हाल तो वही है। अरे वो भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, समय के हिसाब से सब चेंज। हमारे विधायक जी प्रयास में हैं और जल्द ही इसे भी चेंज कर देंगे, लगे हुए हैं। अब बहाव नहीं है इस नदी में, देखिए इस नदी में बहाव नहीं पानी है, स्थिर है पूरा। स्थिर है। और जिस दिन विधायक जी पूरी तरीके से प्रयास में है, जिस दिन ये बहाव हो गया ये सब रुकेगा ही नहीं। तो उसके लिए तो साफ सफाई करानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कराते रहते हैं। अभी पिछली बार पिछले ही साल मनोहर महोत्सव हुआ था, वहाँ भी फिर सफाई हुई थी, अभी जल्द ही सफाई हुई। लेकिन अब ये बहाव के बिना, बहाव की ये नदी है इसलिए जम जाता है जाके। चलिए ठीक है, अयोध्या में हम जो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है कवर कर रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े साथ साथ भगवान राम का जो ऐतिहासिक चीज़ है, भगवान राम से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, भगवान राम से जुड़े जो यहाँ पे स्थल है, उस सारी चीज़ को कवर कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।